दूसरे लोगों की तरह ही एक्वेरियस भी इंद्रधनुष के सौंदर्य को आश्चर्य भरी आंखों से निहारता है। पर वो यहीं नहीं रुकता। वो इसके एक एक रंग को अलग करके देखता है कि कैसे वो एक दूसरे में समाहित होते हैं। इंद्रधनुष के पीछे के सारे विज्ञान को समझने के बाद वो इस पर एक कविता लिखता है। उस परिस्थिति में किसी के बाह्य सौंदर्य से प्रेम करना सरल नहीं होता जब आप ये जान और समझ लेते हैं कि वो वास्तविकता में क्या है, लेकिन एक एक्वेरियस ऐसा कर सकता है। आइए एक्वेरियस को थोड़ा और जानने का प्रयास करते हैं। एक्वेरियस का जन्म 21 जनवरी से 19 फरवरी के बीच होता है। एक्वेरियस एक फिक्स साइन यानी स्थिर स्वभाव की राशि है। इसका एलिमेंट एयर यानी तत्व वायु है। इसका स्वामी ग्रह यूरेनस है। एक्वेरियस का ज्योतिष चिन्ह एक पनहारा है, जिसका अर्थ है कि एक्वेरियस अपने ज्ञान और समझ से इस संसार को तृप्त करता है। एक्वेरियस शांत स्वभाव के होते हैं, परंतु वो अपने अप्रत्याशित व्यवहार से आपको आश्चर्यचकित कर सकते हैं। एक्वेरियस को लोकमत या आम धारणा की अवहेलना करने में बड़ा सुख मिलता है। वास्तव में वो रूढ़िवादी लोगों को अपने अद्भुत वक्तव्यों और क्रियाकलापों से अप्रत्याशित मौकों पर झटका देते रहते हैं, जिससे उन्हें बड़े आनंद का अनुभव होता है। एक्वेरियस अपनी मर्जी के मालिक होते हैं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनका पहनावा किसी खास मौके के लिए अनुकूल है या नहीं। अगर उन्हें देखकर आपको हंसी आई तो वो आपके हंसने की हंसी उड़ाकर आगे बढ़ जाएंगे। दोस्त एक्वेरियस का पसंदीदा शब्द है, जिसे वो अधिकांश या बातचीत में उपयोग करते हैं। शायद आपने ऐसे एक्वेरियस को देखा होगा जो अपने ब्रेकअप के बाद भी पूछते हैं, क्या हम अभी भी दोस्त रह सकते हैं? एक्वेरियस अपने परिवेश के प्रति काफी जागरूक और उत्सुक रहते हैं। उन्हें प्रयोग करने और सतह में दबे हुए तथ्यों को खोजने में बड़ा आनंद आता है। वो सदैव नए रहस्यों की खोज में रहते हैं, जिनका सत्य वो जान सके। मानसिक रूप से वो आपसे कोसों दूर हो सकते हैं, परंतु यदि एक्वेरियस के मन में आपको जानने का विचार आ गया तो वो आपको छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करके आपके हर विवरण की पूरी जांच पड़ताल अपने अदृश्य सूक्ष्मदर्शी में करेगा। वो किसी के भी जीवन के विषय में गहराई से रुचिकर हो सकते हैं, चाहे वो चौकीदार हो, अध्यापक हो, नुक्कड़ पर खड़ा पुलिस वाला हो या कोई और हो। उन्हें बस उसके जीवन में छिपा रहस्य दिखना चाहिए जो एक्वेरियस को आकर्षित कर सके। एक्वेरियस की आंखें आमतौर पर अस्पष्ट होती हैं, जिनमें एक प्रकार का स्वप्निल भटकाव अभिव्यक्त होता है। ऐसा प्रतीत होता है मानो वो अपनी आंखों में कोई सम्मोहन छिपाए कहीं दूर निहार रहे हैं। इनके बाल किसी भी रंग के हो सकते हैं। अधिकांशतः वो सीधे रेशमी और काले होते हैं। उनके नैन नक्श बड़ी बारीकी से गढ़े हुए प्रतीत होते हैं। उनका रंग सामान्यतः भूरा होता है और कद में वो सामान्य से अधिक लंबे होते हैं। एक्वेरियस आमतौर पर हंसी मजाक पसंद करने वाले होते हैं। वो स्वतंत्र, खुशमिजाज, वास्तविक, उद्दंड और अभिमानी होते हैं। एक्वेरियस की तीक्ष्ण समझ बाकियों से कहीं अधिक गहरी और तीव्र होती है। एक्वेरियस प्राय ये धारणा रखते हैं कि सभी पुराने रिवाजों में प्रबल और क्रांतिकारी बदलावों की आवश्यकता है, क्योंकि वो वर्तमान समय के अनुरूप नहीं है। एक्वेरियस को अपने आसपास के लोगों के साथ घुलना मिलना काफी पसंद होता है, पर कभी कभी कुछ समय के लिए एक्वेरियस एकांत में रहना चाहते हैं। एक्वेरियस को अपने अंदर झांकने और स्वयं के साथ कुछ समय व्यतीत करने के लिए एकांतवास अति आवश्यक है। एक्वेरियस परिस्थितियों, मित्रों और अजनबियों का विश्लेषण करने के आदी होते हैं। जिस क्षण भी एक्वेरियस के भीतर आपके जीवन के प्रति रुचि उत्पन्न हो जाती है, उसी समय से वो आपका अदृश्य विच्छेदन, विश्लेषण और सर्वेक्षण आरंभ कर देते हैं। इसके लिए वो आपकी निजी भावनाओं को कुरेदना भी आरंभ कर देते हैं। एक्वेरियस के इस व्यवहार से आपको ये भ्रम हो सकता है कि इस संसार में उसके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति आप ही हो, परंतु यह सत्य न होने के कारण जैसे ही वो आपके विषय में सब जान लेते हैं जो वो जानना चाहते हैं, तो अगले रहस्य की खोज में बढ़ जाते हैं, जिस कारण से कि आप अपमानित और छला हुआ महसूस कर सकते हैं। एक्वेरियस के अनेकों मित्र होने के पश्चात भी शायद ही उनकी कोई मित्रता लंबे समय तक टिकती हो, क्योंकि अपने भ्रमणकारी स्वभाव के कारण एक जगह पर बंधना उन्हें स्वीकार नहीं होता। शायद वो मित्रता में गुणों की अपेक्षा संख्या को महत्व देते हैं। हालांकि उनका स्वभाव व्यक्तिगत और भावनात्मक तौर पर कम सबल होता है, परंतु यदि कोई व्यक्ति वास्तव में उनके हृदय को स्पर्श कर ले तो उसका साथ पाने के लिए वो बीच रास्ते से भी लौट सकते हैं। एक्वेरियस स्वाभाविक रूप से प्रतिभाशाली होते हैं, जिस कारण से कि वो प्राय प्रसिद्धि को प्राप्त करने में सफल होते हैं। वो भविष्य में जीते हैं। आप कह सकते हैं कि दुनिया जिस प्रकार से 20 साल बाद सोचेगी, वो आज उस प्रकार से सोचते हैं। एक्वेरियस का तंत्रिका तंत्र अत्यधिक तीक्ष्ण होता है। उनमें किसी विक्षिप्त या मानसिक रोगी व्यक्ति को समझने की सहज संवेदना और क्षमता होती है।
वो अपने शांत और सहानुभूतिपूर्ण वार्तालाप के द्वारा उन्माद युक्त व्यक्ति या डरे हुए बच्चों की व्यग्रता को कम करने में सक्षम होते हैं। एक्वेरियस के भीतर भाईचारे की भावना होती है। वो अपने ज्योतिष चिन्ह के अनुसार ही अपने ज्ञान के घड़े का जल सब पर एक समान से प्रवाहित करते हैं, चाहे कोई संपन्न समाज से हो या फिर झोपड़पट्टी से। उसके लिए सभी मित्रता के पात्र हैं। अपने सहज स्वभाव में एक्वेरियस को किसी विशेष कार्य से बंधा होना या समयनिष्ठ होना पसंद नहीं आता, परंतु फिर भी उनको एक समय के पाबंद व्यक्ति के रूप में तराशा जा सकता है जो दूसरों के लिए मिसाल बन सके। एक्वेरियस अपने विचारों को खुले तौर पर सबके सामने स्पष्ट रूप से रखते हैं, परंतु किसी से उनका अनुसरण करने या सहमत होने की अपेक्षा नहीं रखते। उनका विश्वास होता है कि सभी का व्यक्तित्व भिन्न है और विचारों की असमानता को सम्मानपूर्वक स्वीकारना चाहिए। एक्वेरियस क्रांतिकारी परिवर्तन के पक्षधर होते हैं, परंतु क्रांति करने का कार्य वो दूसरों के लिए छोड़ देते हैं। वो उग्रता के लिए उपयुक्त नहीं होते। वो लोगों की समस्याएं सुनने और सहानुभूतिपूर्ण समझ को साझा करने में निपुण होते हैं। यदि एक भीड़ एक्वेरियस को प्रबल स्वर में कुछ ऐसा कहे जो उसके विचारों के अनुरूप नहीं है, तो उसकी प्रतिक्रिया सोची समझी ना होकर अप्रत्याशित होगी। परंतु अगली सुबह बिना एक भी इंच डिगे हुए वो अपनी स्थिर धारणा और स्वतंत्र विचारों से बंधे हुए पाए जाते हैं। एक्वेरियस को चेहरे के आकर्षण की अपेक्षा उसके पीछे छिपे वास्तविक रूप में रुचि होती है, और यदि इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि आप निष्ठावान और सच्चे मित्र हो, तो फिर चाहे कितने भी शत्रु उसके कान में आपके विरुद्ध कुछ भी फुसफुसाएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। परंतु एक्वेरियस के विश्वास को जीतना कोई सरल कार्य नहीं है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से एक्वेरियस का परिवहन तंत्र काफी महत्वपूर्ण होता है। वृद्धावस्था के समय में उनकी धमनियों और शिराओं में समस्या आ सकती है। कमजोर परिवहन तंत्र के कारण जोड़ों में दर्द की समस्या भी हो सकती है। स्वस्थ रहने के लिए उन्हें ताजी हवा, पर्याप्त नींद और व्यायाम की आवश्यकता होती है। बाल्यावस्था में एक्वेरियस का स्वास्थ्य अधिकांश से उत्तम श्रेणी का होता है। एक्वेरियस को अच्छी स्मरण शक्ति के लिए नहीं जाना जाता। आप एक्वेरियस की तुलना उस शून्य चित्त प्राध्यापक से कर सकते हैं जो बहुत कुछ जानता है परंतु आपका नाम भूल जाता है। एक्वेरियस यदि चाहे तो उनमें केंद्रित होने की अपार क्षमता होती है। वो अपने आसपास से जानकारी सोख सकते हैं। अगर वो किसी मीटिंग में हो तो भी अपना ध्यान पूर्णतः प्रस्तुता वक्ता पर रखते हुए भी वो ये जान सकते हैं कि उनके साथी क्या बात कर रहे हैं। एक्वेरियस लोगों में पूर्वाभास का ज्ञान काफी प्रबल होता है। एक्वेरियस अंधविश्वासी नहीं होते, बल्कि उनका एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण होता है। वो किसी भी बात पर तब तक विश्वास नहीं करते जब तक कि वो उसे अपनी तीक्ष्ण बुद्धि के द्वारा सत्य की कसौटी पर नहीं कस लेते, परंतु यदि किसी बात पर एक बार वो अपना मत बना लेते हैं तो फिर वो दृढ़ होता है और उसमें बदलाव की संभावना कम ही होती है। एक्वेरियस को धोखेबाजी और झूठ से घृणा होती है। उन्हें धन उधार लेना या देना पसंद नहीं आता। वो अपने वादों को निभाते हैं और दूसरों से भी ऐसी ही अपेक्षा रखते हैं, परंतु कभी कभी उनके अपने व्यवहार पर ही प्रश्न चिन्ह लग जाता है, जैसे अपने इरादों को छिपा कर रखना और बड़े गूढ़ तरीके से दूसरे को मूर्ख बनाना। उसके व्यक्तित्व का ये पहलू उसकी सत्य की खोज के साथ विसंगतिपूर्ण प्रतीत होता है। एक्वेरियस अपने समय से इतने आगे होते हैं कि उनके विचारों को तत्काल समझ पाना संभव नहीं होता। एक्वेरियस का झुकाव ईमानदार और खुलेपन से भरपूर रिश्तों की तरफ होता है, जहाँ वो अपनी भावनाओं को सहजता से प्रकट कर सके। वो चाहते हैं कि उनका जीवन साथी भी उन्हीं की तरह बड़े सपने देखे और एक प्रगतिशील और स्फूर्तिपूर्ण जीवन शैली को अपनाए। जेमिनाई और लिब्रा एक्वेरियस के लिए सर्वोत्तम साथी सिद्ध होते हैं। एरीज और सैजिटेरियस के साथ भी उनके मधुर संबंध होते हैं। आशा है आपको मेरी ये प्रस्तुति अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर आप चाहते हैं कि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।